नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूँ आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। जिस तरह से 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हमारा महिला दिवस स्पेशल महीना मनाया जाता है, उसमें हम लोगों की कोशिश होती है, हम लोग लगातार उत्तराखंड के उन महिलाओं को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएँ, जो कहीं न कहीं एक प्रेरणा है समाज के लिए। इसी क्रम में आज मैं पहुँचा हूँ कलाल घाटी जो कोटद्वार में स्थित है और यहाँ पे संस्कार वैली नाम से एक स्कूल को संचालित कर रही हैं यहाँ पे रश्मि उनियाल जी। मेरे साथ में हैं प्रिंसिपल भी हैं इस स्कूल की, संचालिका हैं, मैं बातचीत करूँगा। रश्मि जी सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई महिला दिवस स्पेशल जो महीना है। आप थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि किस-किस तरह से आपने अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट किया और अब आप एक स्कूल संचालित करते हैं? सर पहले मैंने एज़ अ टीचर अपनी जर्नी स्टार्ट करी। जी। फिर उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि जो हम लोग जब स्कूल में थे, जो हम जब एज़ अ स्टूडेंट थे, जी। तो उस दौरान जो हमें सुविधाएँ मिल रही थी आज से इतने 25 इयर्स बैक, तो वो सुविधाएँ आज की डेट में बच्चों को नहीं मिल रही हैं। मतलब एडवर्टाइज़मेंट्स हैं बट सुविधाएँ बच्चों तक नहीं पहुँच रही हैं। प्रैक्टिकल जो उनको नॉलेज होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस वजह से मुझे लगा कि हमें भी एक पहल करनी चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो हमने उस सोच को लेकर के संस्कार वैली स्टार्ट की। जी। बात की जाए कि संस्कार वैली स्टार्ट करने की, आपने कब से इसको स्टार्ट किया और आज लगभग कितने बच्चे आपके पास में? सर 2016 से स्टार्ट किया जी। और हमने जनवरी 2016 में हमने अपना प्रचार वगैरह स्टार्ट करा। जैसे भी हमने प्लान्स किए थे, हमने वैसे एक अपना सेटअप स्टार्ट किया। जी। फिर क्या हुआ कि पहली अप्रैल से हमारा सत्र शुरू होना था। तो उस दिन इतना कुछ करने के बाद, इतने जोश के साथ में, इतने एक्साइटमेंट के साथ में, इतने पैशन के साथ में हमने स्टार्ट करा और पहले अप्रैल को हमारे पास सिर्फ 2 बच्चे थे और मतलब वो बहुत एक वो भी था कि मीन्स इतना एक जोश है हमारे अंदर, लेकिन सिर्फ 2 ही बच्चे थे। 2 बच्चों के साथ में स्टार्ट किया, धीरे-धीरे वो 2 से 5 हुए, 5 से फिर वो 15 हुए। आज की डेट में हमारे पास 92 बच्चे हैं। सो इस तरीके से। एक सवाल मैं हमेशा करता हूँ कि कई सारे स्कूल्स हैं कोटद्वार में। लगभग 108 यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय सॉरी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो संचालित हो रहे हैं, जी। दुगड्डा ब्लॉक की अगर बात की जाए। क्या खास ऐसा है आप बच्चों को दे रही हैं एजुकेशन कि जो पेरेंट्स एक मजबूर हो जाएँ कि वो आपके पास या आपके विद्यालय में बच्चों को भेजें? सर जो जो मतलब एक पुराना एक तरीका जैसे चला आ रहा है ना सर, एक्चुअली ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं है। कई सारे स्कूल्स जो बोल रहे हैं वो हो नहीं रहा है, उन्हीं चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल बाकी भी पढ़ा रहे हैं, ए फॉर एप्पल हम भी पढ़ा रहे हैं। जी। उसे एक बेहतर तरीके से, क्रिएटिव तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, जो जैसे हमारे पास एनसीईआरटी में जितनी कविताएँ हैं, वो हमारे बच्चों को मतलब प्रैक्टिकली दे कैन एक्सप्रेस और वो हर एक चीज़ को और भी बेहतरीन तरीके से वो उन्होंने जी हैं उन चीज़ों को, जो स्टोरीज़ हैं उनको वो एब्ज़ॉर्ब करके और तब उस चीज़ को वो कर रहे हैं। सो दिस इज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे आर हैविंग। एक थ्योरी नहीं चल रही है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिससे वो हमेशा जीवन भर कनेक्टेड रहेंगे। अब आगे भविष्य में भी कुछ करेंगे, तो वो प्रैक्टिकल एक नॉलेज उनको मिल रहा है। सो दिस इज़ डिफरेंट वी आर डूइंग। बात कीजिए अब नया सेशन स्टार्ट होना है यानी जो 2022-23 का जो सेशन था, जो सत्र था वो लगभग समाप्त ही हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो गए बच्चों जी के, सर। नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। कहीं न कहीं एक जद्दोजहद होती है एडमिशन्स को लेकर के। तो कोटद्वार के पेरेंट्स को अगर आप बात की जाए तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं एक स्कूल भी चाहता है कि उसके पास एडमिशन्स आएँ, बच्चे आएँ, वो मैक्सिमम बच्चों को एजुकेशन देना चाहता है। इस सत्र में हम लोग अपना कंप्यूटर लैब हमने स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को लेकर के भी हमारी एक लैब है, तो साइंस लैब। तो स्कूल हमारा 5th तक है, लेकिन हमने 5th तक के बच्चों को जितना भी जैसे ग्लोब का एक्सपीरियंस है, जैसे मैप वगैरह का है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो। जैसे हम लोग जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं सर, तो मूवीज़ में हम कनेक्टेड रहते हैं, हम सारी मूवी को हम लोग जीते हैं, इसलिए हमें वो याद रहती है। स्टोरी पढ़ने बैठेंगे तो वो याद नहीं रहती क्योंकि हमें वो पढ़ना है। तो इसलिए हमारा जो फ़ोकस है वो मेनली हमारा फ़ोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे है। कंप्यूटर लैब होगा तो कंप्यूटर लैब में मुझे लगता है कि कंप्यूटर्स की पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए। वो थ्योरी में अब हम तो जो है हमें मालूम है, हमने कंप्यूटर्स पढ़ा है, हमें मालूम है कि हाँ, ये कंप्यूटर में कीज़ ऐसे हैं, इसमें स्पेस बार ऐसा है, इसमें मॉनिटर ऐसा दिखता है। बट जिन बच्चों ने आज तक देखा ही नहीं,
तो उनको थ्योरी पढ़ाने से बेटर है कि प्रैक्टिकल चीजें कराई जी। जाए। सो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है सर, वो उससे बच्चे जो है वो रिलेट कर पाते हैं, इसलिए वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा अनुभव है, ज्यादा अच्छा वे ऑफ लर्निंग है। सो संस्कार वैली में जो है ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकली, एक होता है ना लर्निंग बाय डूइंग, सो उस चीज पे फोकस है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो होता है। जी। कई सारे पेरेंट्स जब इस पूरी वार्तालाप को देखेंगे, इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो वो एड्रेस जानना चाहेंगे कि वो आएँ, कहाँ पे आएँ? जब वो अपने बच्चे को एडमिशन को लेकर के आएँ, तो थोड़ा-सा आप एड्रेस भी अपना मेंशन कर दें। सर हम कोटद्वार में यहाँ पे 11 किलोमीटर दूर हैं हम लोग, और संस्कार वैली स्कूल यहाँ पे विलेज मानपुर। हम लोग कण्व नगरी के नाम से अब ये हमारा क्षेत्र जाना जाता है। सो कर्णाश्रम यहाँ से 5 किलोमीटर ही दूर है। सो मानपुर कलाल घाटी में ये संस्कार वैली स्थित है। आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक प्रैक्टिकल लर्निंग ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस यू कैन एवर हैव।